10 फीट का समोसा बेचने वाली बहू। ये लो बेटा चिंटू और पिंकी, तुम्हारा टिफिन। माँ क्या दिया आपने आज टिफिन में? रोज वही सब्जी रोटी तो देती हो, अगर आज सब्जी रोटी हुई तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। बेटा आज सब्जी रोटी नहीं दी है, चिंता मत करो, आज टिफिन में कुछ अच्छा ही है। अब जाओ, स्कूल के लिए देरी हो रही है। चलो बच्चों। पुनीत बच्चों को अपनी साइकिल पर बिठाकर स्कूल के लिए ले जाता है। बहू तूने बच्चों से झूठ क्यों कहा? माँ झूठ नहीं कहती तो बच्चे टिफिन ना ले जाते। अब स्कूल में भूख लगेगी तो खुद खा लेंगे और शाम तक गुस्सा ठंडा भी हो जाएगा। नमिता अपने काम में लग जाती है। वहीं स्कूल में ब्रेक टाइम पर जैसे ही बच्चे टिफिन खोलते हैं, ये क्या, माँ ने आज फिर ये बासी रोटी और सब्जी दे दी और हमसे झूठ कहा कि कुछ बढ़िया दिया है। देख पिंकी, बाकी लोगों ने कितना बढ़िया खाना लाया और एक हमारी माँ है जब देखो तब टिफिन में यही सादी सी रोटी सब्जी दे देती है, वो भी रात का बासी। देख शिवानी, आज ये चिंटू फिर से लकड़ी जैसी सूखी रोटी और बासी सब्जी लाया है। हाँ कितने गरीब हैं ये लोग। भैया चलो हम समोसे खाने चलते हैं, कैंटीन में बहुत बढ़िया गरम गरम समोसे तले जा रहे हैं, देखो यहाँ तक खुशबू आ रही है। समोसे का नाम सुनकर चिंटू और पिंकी का मन ललचा जाता है और वो दुखी हो जाते हैं। तभी शिवानी और रोहित कुछ ही पल में गर्मा गर्म समोसे लेकर आते हैं। ओए चिंटू, समोसा खाएगा? हरी और लाल चटनी के साथ, बहुत यम है। थोड़ा सा दे दो समोसा, नहीं तो ऊपर की पापड़ी दे दो। अच्छा तू समोसे खाएगा? देख बदले में तुम्हें हमारा क्लास वर्क करना पड़ेगा, तभी समोसे मिलेंगे। ठीक है मैं कर दूंगी, प्लीज मेरे भैया को समोसा दे दो। पिंकी जल्दी जल्दी शिवानी का क्लास वर्क करती है और दोनों बच्चों ने लंच भी नहीं किया होता है। अब तो दे दो समोसे, देखो अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा है मैंने। ओह सॉरी, समोसे तो खत्म हो गए, नेक्स्ट टाइम लिख कर देना, फिर दूंगी। भिखारी कहीं के। दोनों भाई बहन उदास हो जाते हैं और जैसे ही अपना टिफिन खाने जाते हैं ब्रेक ओवर हो जाता है। दोनों कुछ खा भी नहीं पाते और सारा दिन भूखे रहते हैं। वहीं शाम में, बच्चों तुमने टिफिन क्यों नहीं खाई आज? आप ही खा लो टिफिन, हमें नहीं खाना था तो नहीं खाए। हमको मम्मी ने उल्लू बनाया कि कुछ बढ़िया है टिफिन में, और दिया क्या, ये सूखी रोटी सब्जी। स्कूल में बाकी बच्चे अच्छे अच्छे पकवान लाते हैं और हम सड़ा हुआ खाना ले जाते हैं। तभी नमिता दोनों बच्चों के कान पकड़ लेती है। बुआ से ऐसे बात करते हो? बदतमीज होते जा रहे हो तुम दोनों। कौन सिखाता है ऐसे बदतमीजी? दर्द हो रखा, छोड़ दो। सॉरी माँ, छोड़ दो। छोड़ दे बहू, बच्चे हैं, हो जाती है गलती। फिर बच्चे अपनी माँ को पूरी बात बताते हैं। हमें कभी आप बढ़िया खाना नहीं खिलाती, कभी तो कुछ बढ़िया बना दो। माँ हमें भी समोसे खाने, बना दो ना। काश अपनी जवानी में मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ बनाया होता या बेटे को पढ़ाया होता तो ये दिन तो ना आता। हम एक एक दाने के मोहताज हो जाते हैं। बाबूजी आपने बहुत किया, ऐसा ना सोचिए। ऐसे दिन बीतते हैं। बच्चे आए दिन कुछ चटपटा खाने के लिए रोते और जिद करते। वहीं एक दिन नंद कॉलेज से रोते हुए घर आती है। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? क्या हुआ ननद जी, बताओगी? भाभी कल से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। कॉलेज में सब मुझे बहन जी और गरीब गंवार कहकर चिढ़ाते हैं। सब कॉलेज की कैंटीन में बढ़िया से समोसा कचौरी खाते हैं और मैं घर का बना टिफिन लेकर जाती हूँ ना, इसीलिए। तुम उदास मत हो, अब से मैं कोशिश करूंगी कि अच्छा बनाऊं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पुनीत एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था और महीने की 5,000 पगार में वो अपना घर चला रहा था। वहीं उनके पास छोटा सा खेत भी था जहां नमिता आलू गोभी जैसी सब्जियां उगाती थी ताकि उनके खाने का जुगाड़ आसानी से हो जाए। वहीं महीना खत्म होते होते घर वालों का गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसे ही एक दिन, मसाले और तेल बहुत कम है, अभी तो महीना खत्म होने में 4 दिन बाकी है। क्यों ना मैं आज आलू मटर की सूखी सब्जी बना लेती हूँ, साथ में रोटी। नमिता आलू मटर की सूखी सब्जी के साथ रोटियां बनाती है, लेकिन रोज रोज फीका और वही रोजाना का दाल चावल सब्जी रोटी खाकर घर वाले ऊब जाते हैं, जिस कारण कोई खाना ही नहीं खाता। आज तो किसी ने खाना ही नहीं खाया। माँ जी, ना पुनीत जी ने, ना बच्चों ने, ना रानी ने, पापा ने, किसी ने नहीं खाया। अब खाना खाना भी बोझ जैसा लगता है बहू। अगर शरीर को खाने की जरूरत ना हो तो मन ही नहीं होता कि खाना खाया जाए। ये बिना तड़के वाली दाल और फीकी सब्जी रोटी से ना मन भर आया है। अभी तो 5 दिन है इनकी पगार आने में, तब तक क्या ही करूं। तभी नमिता को एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं सब्जी से बचे हुए मसाले डालकर रोटी को समोसे के आकार में काट कर उसमें मसाले भर के आटे से रोटी को चिपका कर तल दूं। वैसे भी बच्चे समोसा समोसा कर रहे थे, वो भी खुश हो जाएंगे।
फिर घर में जो बचा हुआ तेल और बुनियादी मसाले पड़े हुए थे, बहू उसी से चटपटा समोसा तैयार करती है और अपने खेतों से धनिया, लहसुन और मिर्च लाकर हरी धनिया की चटनी बनाती है। वहीं खाने के समय, देखो माँ, अगर वही दिन की सब्जी रोटी खिलानी हो तो खाना ही मत देना, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे तो कुछ अच्छी सी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है माँ ने कुछ बढ़िया बनाया है। हाँ, आज मैंने समोसे बनाए हैं, साथ में हरी चटनी भी। अरे वाह भाभी, तब तो आज खाने में मजा आ जाएगा। समोसे? चिंटू भैया, आज तो समोसे खाकर दिमाग की बत्ती जल जाएगी। घर में आज सभी बहुत खुश थे। नमिता सभी को समोसे परोसती है और सभी चाव से खाते हैं। बहू, अभी तो पुनीत की पगार भी नहीं आई, तो तूने इतने स्वादिष्ट समोसे बनाने के लिए सामान कहाँ से लिया? हाँ, मैं भी हैरान हूँ, ये समोसे जैसे दुकान के हों। दिन में इस सब्जी रोटी को आप लोगों ने मुंह बनाकर खाने से इनकार कर दिया था, ये समोसे उसी से बने हुए हैं। बहू, तूने बची रोटी और सब्जी के समोसे बनाए हैं? ये तो लग ही नहीं रहे कि वही खाना है, बहुत स्वाद है इनमें। माँ, आप तो समोसे की दुकान ही खोल लो। बच्चे की बात सुनकर नमिता हंसने लगती है। बेटा, ये थोड़े ना मुमकिन है कि समोसे अच्छे बन गए तो दुकान खोल लूं, बहुत पैसे लगते हैं उसमें। जिसके बाद नमिता सबको समोसे परोसती है और सभी चाव से खाते हैं। आज बहुत दिन बाद सभी ने कुछ चटपटा खाया था। सभी आज चैन से सोते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और हालात वही पुराने। महीना शुरू होने पर कम से कम ढंग का खाना मिल तो जाता, लेकिन महीने के अंत में दाल में छौंक भी बड़ी मुश्किल से लगता। कभी कभी तो लगता है तुम्हें रसोई की जिम्मेदारी देकर ही गलती की हमने। बेटा, ऐसा मत कह, बहू तो कम में भी बहुत मैनेज करती है। दिन रात फैक्ट्री में महज 5,000 के लिए मेहनत करता हूँ और ये ढंग का खाना भी नहीं बनाकर दे पाती है। शरीर का खून पसीना सूख जाता है, ऐसे सूखी रोटी से काम नहीं होता माँ। अजी, मैं तो उतने में ही सब्र कर रही हूँ जितना आप ला कर देते हो। ये है कि सब्जी खेतों से मिल जाती है और राशन से गेहूं, चावल, दाल मिल जाता है तो जिंदगी थोड़ी आसान है, वरना 5,000 तो बच्चों की पढ़ाई, माँ बाबूजी की दवाई और रानी की पढ़ाई और घर के तेल, साबुन और मसाले में ही जाते। कैसे बनाऊं कुछ चटपटा, बताओ। नमिता की बात सुनकर पुनीत को एहसास होता है कि नमिता भी घर चलाने के लिए उतनी ही मेहनत करती है जितना वो। माफ करना नमिता, मैंने कुछ बिना सोचे समझे ज्यादा ही ताने सुना दिए। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन, अरे मुबारक हो पुनीत, बोनस मिला है तुम्हें पूरे 1,000 रुपए। ये लो 6,000 रुपए। 1,000 रुपए का बोनस देखकर पुनीत खुश हो जाता है और खुशी खुशी पैसे लेकर घर जाता है। नमिता, ये देखो, आज पूरे 6,000 रुपए मिले हैं। 1,000 रुपए बोनस है इसमें। फिर तो आज घर पर कुछ बढ़िया बनेगा। मम्मी, आप तो समोसे बना दो, बिल्कुल वैसे जैसे आपने उस दिन बनाए थे। कितने लाजवाब बने थे समोसे, आज भी मेरे जुबान पर वो स्वाद है। हाँ भाभी, बना दो, बहुत दिन हो गए ना। घर वालों के कहने पर बहू बोनस में मिले पैसों से तेल, मैदा, मसाला लेकर आती है और अपने खेतों से आलू खोद कर लाती है। आज तो ऐसा समोसा बनाकर खिलाऊंगी सबको कि सब खुश हो जाएंगे। जिसके बाद नमिता खेतों से लाए आलू को चूल्हे पर उबालने के लिए रख देती है। वहीं एक तरफ मटर छील कर रख देती है और समोसे के लिए बेसिक मसाले निकाल लेती है। आलू के उबलते ही कढ़ाई में मटर भून कर फिर नमिता करी पत्ता का तड़का लगाकर बाकी मसाले डालकर आलू और मटर डालकर समोसे का मसाला बनाती है। जब तक आप मसाला बना रही हो भाभी, तब तक मैं आटा लगा देती हूँ। रानी समोसे का आटा लगाती है और फिर खेतों से धनिया, मिर्ची और लहसुन, टमाटर लाकर बढ़िया सी चटपटी चटनी बनाती है और नमिता आटे को बेल कर समोसे बनाकर तलती है। सभी बैठो लाइन से, मैं गर्मा गर्म समोसे परोसती हूँ। नमिता गर्मा गर्म समोसे तलकर सभी को परोसती है, जिसे खाकर आज तो सभी पहले से ज्यादा खुश थे। मम्मी तो समोसा बनाने में प्रो हो गई है। ये प्रो क्या होता है? प्रो मतलब माहिर हो गई हैं। उस दिन बच्चों ने सच कहा था नमिता, तुम्हें समोसे की दुकान खोल लेनी चाहिए। हाँ बहू, और दुकान चल गई तो हमारी तकलीफ कम हो जाएगी। भाभी, माँ सही कह रही हैं। सब ठीक है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे और समोसे की रेडी लगाने में बहुत खर्चा लगेगा। बोनस के 1,000 रुपए में अभी भी 800 रुपए बचे हैं। तेल और मसाले ही तो लाने होंगे। खेतों में आलू और मटर है ही, और आटा तो कोटे से आ जाएगा। इस बार आटे की जगह मैदा ले लेना। हाँ, वैसे भी आटा बचा हुआ है। हाँ बहू, और क्या पता कल को अगर समोसे की दुकान चल गई तो बच्चों को वो किल्लत तो नहीं देखनी पड़ेगी जो मेरे कारण तुम बच्चों को झेलनी पड़ रही है। ऐसा ना कहो बाबूजी, आपने फिर भी बहुत किया है। इसके बाद नमिता पुनीत के साथ जाकर कोटे से मैदा और जनरल स्टोर से समोसे के लिए कुछ बेसिक खड़े मसाले और तेल ले आती है। वहीं ससुर जी खेतों से आलू खोद कर लाते हैं। भाभी, जब तक आप मसाले कूट रही हो, मैं आलू धोकर उबाल लेती हूँ।
नमिता समोसे के लिए ओखली में मसाले कूटती है और रानी आलू को उबालती है। वहीं सास ससुर समोसे बनाने के लिए मैदे का आटा लगाते हैं। आलू उबलने के बाद नमिता समोसे का मसाला तैयार करती है और फिर रानी और सावित्री जी समोसे का मसाला आटे में भरकर बहू को देती हैं और नमिता समोसे तलती है। अभी तो स्कूल जाने में समय है, क्यों ना मम्मी की मदद कर दी जाए। धनिया और लहसुन ले आते हैं खेतों से तोड़कर, चटनी भी तो बनेगी। इस तरह बच्चे भी माँ की मदद करने में लग जाते हैं। नमिता सबकी मदद से जल्दी जल्दी ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर देती है। वहीं पुनीत भी अपने दोस्त से उधार की रेडी ले आता है और सभी मिलकर सारे समोसे और बाकी सामान रेडी पर लगा देते हैं, जिसके बाद बहू अकेले बाजार में समोसे बेचने के लिए निकल जाती है और पुनीत अपने काम पर चला जाता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, ताजे समोसे, तीखी तीखी चटनी के साथ समोसे ले लो। नमिता ऐसे ही आवाज लगाकर ग्राहकों को बुला रही होती है, तभी एक लड़की वहां आती है। आप बाजार में नहीं आई हो क्योंकि अभी तक तो यहाँ आपका ठेला था ही नहीं। हाँ, आज पहला दिन है मेरा। ओह सही है, फिर आप मुझे एक समोसा खिला दो, पसंद होगा तो और खाऊंगी। नमिता मुस्कुराकर नैना को प्लेट में एक समोसा देती है। जैसे ही नैना समोसा खाती है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने बढ़िया समोसे हैं ये। हाँ, बस साइज थोड़ा सा छोटा है, मुंह में जाते ही गायब हो गया। एक काम करो, 5 समोसे और दे दो, बहुत बढ़िया बने हैं। नमिता खुशी से नैना को गर्मा गर्म समोसे तल कर देती है और नैना बड़े चाव से समोसे खाती है। कितने पैसे हुए? पहले का 1 समोसा और अभी 5, कुल 6 समोसे के 30 रुपए। इतना सस्ता? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये लो 30 रुपए, मैं अपने दोस्तों को भी लाऊंगी यहाँ अब तो। नमिता के समोसे स्वादिष्ट के साथ ही सस्ते थे, जिसके कारण पहले ही दिन नमिता के सारे समोसे आसानी से बिक जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा माँ जी कि आज पहले ही दिन सारे समोसे बिक गए। ऐसा ही हो तो सब बढ़िया होगा बहू। अगले दिन नमिता पहले दिन से ज्यादा समोसे बनाकर ले आती है। समोसे सस्ते और स्वादिष्ट होने के कारण आज भी नमिता के समोसे बिक जाते हैं और कुछ ग्राहक तो समोसे खत्म होने के कारण रिटर्न चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन समय के साथ अब ग्राहकों का आना कम हो रहा था। एक दिन नमिता पूरे दिन बाजार में खड़ी रहती है, लेकिन मुश्किल से इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं, जिस कारण वो परेशान हो जाती है। घर पर क्या बात है बहू, आज बड़ी उदास लग रही है। बाबूजी, 2 हफ्तों तक तो अच्छी बिक्री हुई, अब धीरे धीरे ग्राहकों का आना कम हो गया है। आज तो सारा समोसा वैसे ही पड़ा है। आज मुश्किल से 5 ग्राहक आए हैं। यह देखकर घर वाले भी उदास हो जाते हैं और उन्हें भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं ग्राहकों का आना कम हो जाता है। फिर एक दिन एक ग्राहक नमिता की दुकान पर आता है। बहन जी, 4 प्लेट समोसे दे दो, पार्सल कर दो, और हाँ 1 प्लेट खाने को दे दो। पैसे बता दो कितने हुए। ये लो भाई साहब, खाने के लिए समोसे पार्सल कर दे रही हूँ। 5 प्लेट समोसे के 50 रुपए हुए। सोहनलाल समोसे खाकर, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बहन जी, कल्लूमल हलवाई 30 रुपए का 1 प्लेट समोसा देता है और आप 10 रुपए प्लेट दे रही हो। इतना सस्ता क्यों? क्या करूं भाई साहब, इतने सस्ते में भी ग्राहक खुश नहीं है। पहले तो लोगों ने खूब खाया, अब धीरे धीरे लोगों का आना ही बंद हो गया। मैं समझ गया क्यों नहीं आ रहे लोग। आजकल लोगों को बड़ा सामान ज्यादा अच्छा लगता है। अब देख लो, बाजार में ही लोग बड़ी बड़ी इडली बनाकर बेच रहे हैं। आपके बगल वाले को ही देख लो, 5 फीट बड़ा समोसा बनाती है। आपके भी समोसे का साइज बड़ा करने की जरूरत है। फिर दाम कितना भी हो, जैसा स्वाद है लोग लाइन लगाकर खाएंगे। बस ऐसा ही बनाओ कि चटनी की जरूरत ना पड़े। सोहनलाल की बातें सुनकर नमिता के समझ में आ जाता है कि वो कहाँ मात खा रही है। सोहनलाल समोसे लेकर पैसे देकर चला जाता है। वहीं अगले दिन नमिता बड़े समोसे बनाने के लिए जब खेतों में आलू खोद रही होती है तो उसे खेतों में एक 5 किलो का आलू मिलता है, जो देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। भाभी, इतना बड़ा आलू? लगता है कि भगवान भी संकेत दे रहे हैं बड़े समोसे बनाने का, वरना आज तक मैंने कभी इतना बड़ा आलू नहीं देखा। लेकिन माँ, आप इस आलू को उबालोगी कैसे? आलू को टुकड़ों में काट कर। फिर नमिता आलू को चाकू से टुकड़ों में काटकर कुकर में उबालती है और पहले से ज्यादा और मसाला डालकर समोसे का मसाला तैयार करती है, जिसके बाद नमिता 1 फीट बड़ा समोसा बनाती है। बहू, इतना बड़ा समोसा कौन ही खाएगा भला? माँ जी, इसी समोसे की डिमांड है मार्केट में। सभी आजकल खाने को जॉइंट फॉर्म में तैयार करके बेच रहे हैं और मुंह मांगा दाम मिलता है। सही कह रही है बहू, 4 बनाने से अच्छा 1 में ही काम हो जाता है आजकल। घर में ऑलरेडी बड़ी लोहे की कढ़ाई रखी हुई थी, जिस पर नमिता 1 फीट बड़ा समोसा तलती है और फिर वो इसे बाजार में लेकर जाकर बेचती है। वहीं आज बाजार में 1 फीट बड़ा समोसा देखकर सभी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और चाव से खाते हैं। अरे वाह बहन जी, आपने बहुत अच्छा किया बड़े समोसे बनाकर। छोटे समोसे तो ना मुंह के होते थे ना पेट के, प्रॉपर स्वाद नहीं ले पाते थे हम। अब समोसे का जायका मिलेगा।
कैसे दिए बहन जी ये समोसे? बस 30 रुपए के एक भैया। ठीक है, 3 समोसे पैक कर दो और एक खाने को दे दो। नमिता ग्राहक को समोसा खाने के लिए देती है और पैसे ले लेती है। ऐसे ही अब नमिता की रेडी पर 1 फीट समोसा देखकर ग्राहकों की लाइन पहले की तरह ही लग जाती है। ऐसे ही अगर ग्राहक आते रहे तो जल्दी ही सब कुछ सही हो जाएगा। अब समझ गई, बिजनेस में चेंजेस जरूरी हैं। जिसके बाद नमिता समोसे बेचने लगती है। अब दिन ब दिन नमिता की रेडी पर 1 फीट समोसे के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। एक दिन घर पर हाजी, मुझे लगता है अब आपको फैक्ट्री का काम छोड़कर मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि अब दुकान पर लोगों की भीड़ अकेले मुझसे नहीं संभाली जाती। मैंने भी सुना है मेरी फैक्ट्री के लोग तुम्हारी रेडी पर समोसे खाने जाते हैं। हाँ जी, बहुत भीड़ होती है। अब तो इतने पैसे भी हो गए हैं कि एक जगह किराए पर लेकर ढाबा खोल सके। क्यों ना ढाबा खोल लेते, कब तक रेडी से काम करेंगे। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। और वैसे भी यहाँ से माल बना कर ले जाने में बड़ा मेहनत लगता है। एक जगह रहेगी तो काम आसान हो जाएगा। पुनीत को भी यह बात सही लगती है, जिसके बाद पुनीत बाजार में ही एक खाली जगह किराए पर लेकर वहां ढाबा खोल लेता है, जहां बड़े बड़े अक्षरों में समोसा बेचने वाली बहू लिखा होता है। हाजी, ये क्या लिख दिया आपने? इसी नाम से गांव में तुम्हारे समोसे के चर्चे हैं, इसीलिए इसी नाम का बोर्ड बनवाया है मैंने। इसके बाद पुनीत और नमिता अपने नए ढाबे में समोसे का मसाला तैयार करके बड़े बड़े समोसे बेचते हैं। समय के साथ अब ग्राहकों की वो लाइन नहीं लगती जो पहले लगती थी। बहन जी, एक समोसा खिला दो। ये लीजिए भैया, आपके समोसे व हरी चटनी। अरे वाह, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। बड़ा मजा आ गया इन्हें खाकर। ये तो एक ही समोसे से पेट भर जाता है। ये लो आपके पैसे। त्रिलोक समोसे खाकर चला जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे ग्राहक आ रहे थे। तभी एक और ग्राहक आता है। भाई साहब, 2 समोसे पैक कर दो। जी बहन जी, अभी देता हूँ। आजकल आप लोगों की दुकान पर पहले जैसी भीड़ नहीं दिखती, क्या हो गया? सब ठीक है? पता नहीं, रह रह कर लोगों का आना कम हो जाता है। हाँ होता है, लेकिन समोसे कमाल के बनाती हैं आप। मैं तो सोचती हूँ क्यों ना आप 10 फीट का बड़ा समोसा बना दो। ये एक एक समोसे से पेट नहीं भरता और बच्चे और मांगते हैं। 10 फीट के समोसे से पूरा परिवार खा लेगा। कभी कभी घर में खाना बनाने का मन नहीं करता तो यही ख्याल आता है, लेकिन ऐसा कहाँ पॉसिबल है। पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। जब 6 फीट का डोसा बन सकता है तो 10 फीट का समोसा क्यों नहीं। अगली बार जब आप आओगी तो मैं जरूर खिलाऊंगी, फिर तो मैं जरूर आऊंगी। फिर शीला वहां से चली जाती है और नमिता और पुनीत समोसे बेचने लगते हैं। तुम पागल हो गई हो? 10 फीट के समोसे में कितना खर्चा लगेगा तुम्हें पता है? और ये कैसे बनेगा भला? मैं सब कर लूंगी, आप चिंता मत करो। वहीं अगले दिन जब नमिता अपने खेत में आलू खोद रही होती है तो उसे इस बार 15 किलो का आलू मिलता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। और अब कि एक ही आलू नहीं होता, उसके खेतों में 15 किलो के बड़े बड़े आलू उगे होते हैं, जिसके कारण पुनीत और राम जी दोनों मिलकर आलू की खुदाई करते हैं और रानी और सावित्री जी उसे धोने और काट कर उबालने का काम करती हैं। आप लोग जब तक ये कर रहे हो, मैं समोसे के लिए आटा लगा देती हूँ। फिर नमिता बड़ी सी परात में समोसे के लिए ढेर सारा आटा गूंथती है और बर्तन की दुकान से 10 फीट के समोसे को तलने के लिए बड़ी बड़ी सी कढ़ाई लेकर आती है और अपने ढाबे में भट्टी पर रख देती है। लो मम्मी, हमने समोसे के लिए मटर छील दी और मसाले भी निकाल दिए। अरे वाह मेरे बच्चों, तुम दोनों भी काफी मेहनती हो। मैं तुम दोनों को भी 10 फीट का समोसा खिलाऊंगी। 10 फीट के समोसे से बच्चे खुश हो जाते हैं और अपने स्कूल में जाकर ये बात बताते हैं। अरे दोनों पागल हो गए हैं। इसकी समोसे वाली माँ अब 10 फीट का समोसा बनाएगी। 10 फीट का समोसा मजाक थोड़े ना है कि इसकी माँ 10 फीट का समोसा बनाएगी। कल तुम हमारे ढाबे पर आ जाना, हम तुम्हें फ्री में 10 फीट का समोसा खिलाएंगे। वहीं ढाबे पर नमिता बड़ा सा समोसा बनाकर कढ़ाई में तलती है और पुनीत की मदद से उसे तलती है। दोनों पति पत्नी 10 फीट का समोसा बनाकर एक बड़ी सी मेज पर बड़ी सी परात पर रख देते हैं और इतना बड़ा समोसा देखकर बाजार में सभी हैरान हो जाते हैं। इतना बड़ा समोसा तो मैंने 55 सालों में नहीं देखा। अरे शीला बहू, खिला दे बिटिया ये समोसा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इन्होंने इतना बड़ा समोसा बना दिया। कल ही हमारी बात हुई थी इस बारे में। फिर शीला नमिता के ढाबे पर जाती है। बहन जी मान गए, आपको दे दो एक 10 फीट का समोसा। नमिता समोसे को चाकू से काटकर पुनीत की मदद से 10 बड़ी बड़ी थैलियों में पैक करती है। ये लीजिए बहन जी, आपका 10 फीट बड़ा समोसा। ये तो बहुत बड़ा है बहू, बहुत वजन है, लेकर कैसे चलेंगे? माँ जी, जब चटोरी जीभ को चटकारे लगाकर समोसे खाने हैं तो मेहनत तो करनी होगी ना। फिर कलावती मुंह बनाकर समोसे की थैली उठा लेती है और दोनों सास बहू समोसे लेकर घर चली जाती हैं। अब नमिता पूरे बाजार में जोर से चिल्लाकर समोसे बेचने की जरूरत नहीं पड़ती और 50 मीटर दूर से ही लोगों को नमिता की दुकान दिख जाती है, वो भी केवल नमिता के बड़े समोसे के कारण। बहन जी, आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो ये 2 10 फीट के समोसे दे दो। जी अभी दिया।
नमिता पुनीत और अपनी सास की मदद से बड़े समोसों को काट कर उसे प्लास्टिक के बैग में पैक करके ग्राहक को देती है और तानिया बड़ी मुश्किल से उन समोसों को रिक्शा में रखती है। ये लीजिए आपके 600 रुपए। तानिया पैसे देकर रिक्शा में बैठकर वहां से चली जाती है। अभी छोटे छोटे समोसे लेती तो अंदाज ही नहीं मिलता कि कितने समोसे लेने चाहिए, और 1000 रुपए से कम तो नहीं मिलते। ऐसी अब नमिता के ढाबे पर 10 फीट के समोसे के लिए लोगों की लंबी लाइन लगने लगती है। कोई अपने घर की पार्टी के लिए समोसे लेकर जाता है तो कोई शाम के नाश्ते के लिए। ऐसे ही दिन बीतते हैं और बहुत ही जल्द नमिता 10 फीट के समोसे बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लेती है। मैंने जब इसे शुरू किया था तो मुझे तो यकीन ही नहीं था जी कि हमें इतनी कामयाबी मिलेगी। नमिता, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरुआत है भाग्यवान, चलो आज कुछ दिखाता हूँ। फिर पुनीत नमिता को लेकर बाजार में खाली पड़ी एक जगह के पास जाता है। यहाँ क्या है जी? ये तो खाली जगह है। खाली नहीं बहू, ये हमारी जगह है। यहाँ बनेगा 10 फीट के समोसे बेचने वाली बहू का रेस्टोरेंट। ये सुनकर नमिता शॉक्ड हो जाती है। क्या सच में माँ जी ये सच है? हाँ भाग्यवान, ये बिल्कुल सच है। ये देख बहू, ये हमारे जमीन के कागजात हैं। अब हम यहाँ बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे और हाँ, सारे मसाले और आलू सब कुछ हमारे खेतों के ही होंगे। और तो और आटा भी अब ऑर्गेनिक होगा, बाहर से नहीं आएगा। हमने आटा चक्की भी बुक कर दी है। ये सुनकर नमिता बहुत खुश होती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मैंने तो बस अपने परिवार को चलाने के लिए काम शुरू किया था। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हमारे इतने अच्छे दिन आ गए हैं। वहीं अब पुनीत जमीन पर काम शुरू करवा देता है। 1 महीने 20 मजदूर मिलकर दिन रात काम करते हैं, जिसके बाद बाजार में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बनकर तैयार होता है, जहां बड़े बड़े शब्दों में 10 फीट का समोसा बेचने वाली बहू का बोर्ड लगा होता है और बगल में एक 3D 10 फीट ऊंचा समोसा भी रखा होता है। लोग बहू के रेस्टोरेंट के सामने आकर भीड़ लगाकर 3D समोसे के साथ फोटो क्लिक करते हैं। अब नमिता का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा था। लोग फैमिली के साथ आकर समोसे खाते हैं। अरे बहन जी, एक 10 फीट ऊंचा समोसा लगाना 6 लोगों के लिए बहुत है ना? जी बहुत है। कितना रुपया हुआ? 350। ये तो बढ़िया है। अभी इतने बड़े रेस्टोरेंट में कहीं और जाते तो 1000-2000 का समोसा मिलता। लल्लू और उसकी फैमिली मजे से समोसे खाती है। फिर एक दिन, बहन जी, आप इतने दिनों से 10 फीट ऊंचा समोसा बेच रही हैं, लेकिन 350 रुपए में आपको नुकसान नहीं होता? कहीं आप लोकल सामान तो नहीं यूज करती? नहीं भैया जी, रेस्टोरेंट के पीछे हमारा खुद का प्लांट है, चाहिए तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं हमारे यहाँ। लोग बड़े चाव से कम पैसों में पेट भरकर बड़ा समोसा खाते और लोगों को यकीन ही नहीं होता कि इतने कम पैसों में इतना स्वाद कैसे आता है नमिता के समोसे में। वहीं अब चारों तरफ नमिता के समोसे के चर्चे हो जाते हैं। रिपोर्टर्स आकर लाइन लगाकर नमिता का इंटरव्यू लेते हैं। फिर एक दिन, आंटी, हमने आपको टीवी पे देखा है, हमें भी 10 फीट ऊंचा समोसा मिलेगा क्या? हाँ, हम पैसे लेकर आए हैं। तभी पिंकी और चिंटू वहां आते हैं। ये वही लोग हैं मम्मा जिनके बारे में हमने बताया था। पिंकी की बात सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। हमने पिंकी और चिंटू को बहुत सताया है। क्या अब आंटी हमें समोसे नहीं देंगी? हम दोनों तुम दोनों के जैसे सेल्फिश नहीं हैं। मम्मी, क्या हमारे लिए स्पेशल टेबल है हमारे रेस्टोरेंट में? हाँ बेटा। जिसके बाद नमिता बच्चों को स्पेशल टेबल पर बिठाती है और उन्हें 10 फीट बड़ा समोसा खाने के लिए देती है। चारों बच्चे मजे से 10 फीट बड़ा समोसा खाते हैं। चिंटू और पिंकी, हमने तुम्हें बहुत सताया, फिर भी तुम लोगों ने हमें इतनी बड़ी पार्टी दी। हाँ चिंटू और पिंकी, तुमने ऐसा क्यों किया? इसमें कुछ मिला तो नहीं था ना? हम तुम दोनों के जैसे नहीं है ना। मेरे मम्मी पापा ने हमें अच्छी चीजें करना सिखाया है। आप अच्छी रहोगे तो कभी ना कभी तो आपके साथ अच्छा जरूर होगा। चिंटू की बात सुनकर शिवानी और रोहित को अपनी बात का एहसास होता है। फिर दोनों पिंकी और चिंटू से दोस्ती का हाथ मिलाते हैं। क्या हम दोस्ती कर सकते हैं? पक्की दोस्त, अगर तुम हमें अब नहीं सताओगी। चारों बच्चे हंसने लगते हैं। वहीं अब नमिता का समोसा खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। फिर एक दिन, बहू, एक बात से तो मैं भी हैरान हूँ, ये समोसे तो इतने सस्ते में बेचती है, लॉस नहीं होता? हम सारा सामान घर में बनाते हैं, उगाते हैं, जिससे लागत बहुत कम हो जाती है माँ जी, इसीलिए कभी नुकसान नहीं हुआ। और सुनो, हमारी ननद रानी के लिए बड़े घर का रिश्ता आया है। नमिता की बात सुनकर किसी को भी यकीन ही नहीं होता। वहीं कुछ दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से नमिता अपनी नंद की शादी करती है और 10 फीट का बड़ा सा समोसा बेचकर खुशी से रहने लगती है। और 10 फीट के समोसे के नाम से ही पूरी सोशल मीडिया में फेमस हो जाती है, जिस कारण उसके और भी ज्यादा ग्राहक बढ़ जाते हैं।